हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीएल स्टाफ नर्स लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है 6 जुलाई को। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 58 क्वेश्चंस अपन ने एनसीएल स्टाफ नर्स की फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। टॉप 50 क्वेश्चंस जिसने नहीं देखी है वो क्लास जाके देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में भी। तो अपन स्टार्ट करते अपनी क्लास। 51 क्वेश्चन है। बच्चों को दी जाने वाली ओपीवी किस रूट से दी जाती है? तो आपको सबको पता है ओपीवी है वो ओरल रूट से दी जाती है, 2 ड्रॉप्स, ठीक है। वो 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिशुओं को दी जाने वाले हेपेटाइटिस बी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका है वो आईएम रूट से दिया जाता है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, बीसीजी क्या है? आपको कमेंट करना है बीसीजी की फुल फॉर्म एंड बीसीजी क्या है। बीसीजी एक वैक्सीन का प्रकार है, एक वैक्सीन है जो कि अगेंस्ट प्रिवेंट करती है पल्मोनरी टीबी को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को, ठीक है बच्चे में। बीसीजी का टीका है जो कि 1 महीने के अंदर लग जाना चाहिए 0.5 ml। उसके बाद यदि नहीं लगता है और 1 साल से पहले लगाना ज़रूरी है, उसमें उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, 0.5 ml हो जाती है, और 1 महीने से पहले 0.05 ml लगाना ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, बच्चों को दी जाने वाली पेंटा 5 वैक्सीन मीन्स पेंटावलेंट किस मार्ग से दी जाती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना पेंटावलेंट कौन कौन सी वैक्सीन होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटावलेंट आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रामस्कुलर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। बच्चों को आईपीवी किस मार्ग से दी जाती है? तो बच्चों को आईपीवी है वो इंट्राडर्मली दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएस के में निम्न में से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सी डिजीज शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी डेफिशिएंसी आरबीएस के अंडर में नहीं आती। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी और एनीमिया डेफिशिएंसी आरबीएस के अंडर में गिनी जाती है। आरबीएस के की फुल फॉर्म होती है, ये आपसे नहीं पूछूंगा, मैं बताऊंगा। आरबीएस के की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। 2013 में आया था ये। इसके 18 साल से छोटे बच्चों पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्त मीन्स मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन, पीपी से याद रखना, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स में हेल्पफुल हार्मोन है? अब इस क्वेश्चन ने पूछा मिल्क इजेक्टिंग, ऊपर पूछा था मिल्क प्रोडक्शन, उसका आंसर गया था प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क इजेक्टिंग में हमेशा याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रिफ्लेक्स को लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स को ही लेट डाउन रिफ्लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यूमोकोकल वैक्सीन पीसीवी की फर्स्ट डोज किस एज पर दी जाती है? तो पीसीवी की फर्स्ट डोज है वो 6 वीक पर दी जाती है। न्यूमोकोकल की सेकेंड डोज किस एज पर दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वीक में। निम्न में से कौन सा टीका बर्थ पर नहीं दिया जाता? नहीं का क्वेश्चन है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। बीसीजी दिया जाता है, ओपीवी दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, लेकिन आईपीवी है वो एट बर्थ पे नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा टीका 6 वीक की एज पर नहीं दिया जाता है? ये ध्यान रखना कि इसमें नहीं पूछा जाता है, उस पर ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा हमेशा, ठीक है। तो आईपीवी है, पेंटावलेंट है, डीपीटी है, या फिर है पीसीवी। तो डीपीटी है वो 6 वीक पे नहीं दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। निम्न में से कौन सा टीका 10 वीक की एज पर नहीं दिया जाता? इसमें भी नहीं का क्वेश्चन आया है, इस पे ध्यान से गौर फरमाइएगा। नहीं पूछा है तो कौन सा 10 वीक पे नहीं दिया जाता है, तो वो है डीपीटी। ठीक है, डीपीटी 10 वीक पे नहीं दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन संबंधी डिजीज का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सबको पता होगा, गायनिकोलॉजी कहलाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या डिजीज की स्टडी को गायनिकोलॉजी कहते हैं। 66 का राइट आंसर आपको देना है पढ़ के। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है? मीन्स दर्द युक्त मासिक धर्म को किस टर्म से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्मेनोरिया, डिफिकल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थित होना या एब्सेंट होना क्या कहलाता है? इसकी टर्मिनोलॉजी होगी एमनोरिया। जिसके आगे ए लग जाता है वो होता है एब्सेंस। ठीक है, तो एमनोरिया का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट रहना, नहीं आना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 68 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेनाइल वेजाइनाइटिस का अर्थ क्या है? सेनाइल वेजाइनाइटिस का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, मेनोपॉज के बाद वुमन में होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन, जो कि सेनाइल वेजाइनाइटिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सल्फिंजाइटिस से आप क्या समझते हैं? सल्फिंजाइटिस क्या होता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन। सल्फिंजाइटिस होती है, वो फेलोपियन ट्यूब को कहा जाता है और उसके इन्फ्लामेशन को सल्फिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 70 है, एक फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास क्या कहलाता है? क्या उसको प्यूबर्टी कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, या फिर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं? फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ऑप्शन नंबर ए प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक फीमेल में आने वाला प्रथम मासिक धर्म क्या कहलाता है? तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है? मेनार्की। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक महिला में 2 मासिक चक्रों के बीच की अवधि प्राय होती है। एक महिला में 2 मासिक चक्र के बीच की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मासिक चक्र है वो 28 से 30 दिन का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक महिला की मेनार्की की एज होती है, मेनार्की की क्या एज होती है? तो वो एज होती है ऑप्शन नंबर ए 11 से 13 ईयर्स, जिसमें फर्स्ट मेनार्की आती है। एक महिला में मेनोपॉज की उम्र क्या होती है? एक महिला में मेनोपॉज की उम्र पूछी जाती है, वो होती है 45 से 50 साल तक। इससे ज़्यादा भी हो सकती है किसी किसी महिलाओं में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 पे मासिक चक्र की प्रोलिफेरेटिव फेज के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बताना। प्रोलिफेरेटिव फेज है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस होती है 4, उनमें से एक है प्रोलिफेरेटिव। तो इस अवस्था में ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट हो जाती है तथा ओव्यूलेशन के साथ समाप्त होती है। ठीक है, इसको प्रोलिफेरेटिव स्टेज बोला जाता है क्योंकि ये स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ ही, लेकिन ओव्यूलेशन के साथ समाप्त होती है, उसको प्रोलिफेरेटिव बोलते हैं। ये कितने दिन की होती है, क्या होती है, ये सब आपको आगे बताएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि NCL का जो एग्ज़ाम है 6 जुलाई को, उससे पहले अपन और भी क्लास लेके आएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छी क्लास लग रही है तो ज़रूर पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ऊपर पढ़ा था प्रोलिफेरेटिव, जो कि था मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से ओव्यूलेशन
तक का समय था उसको प्रोलिफेरेटिव बोल रहे थे। अब इसमें पूछा मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। मेंस्ट्रुअल फेज कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस फेज के दौरान योनि से ब्लीडिंग होती है उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। मीन्स ब्लीडिंग होना ही मेंस्ट्रुअल फेज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। मासिक चक्र मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेंस्ट्रुअल फेज की अवधि कितनी होती है? मतलब ड्यूरेशन बताना, कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फेज कितने दिन की होती है, मतलब ब्लीडिंग कितने दिनों तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 से 5 दिन तक। 78 क्वेश्चन है, मासिक चक्र की प्रोलिफेरेटिव फेज की अवधि होती है। आपको प्रोलिफेरेटिव फेज की अवधि बतानी है, ये थर्ड फेज होती है इसकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 10 डेज की इसकी अवधि होती है प्रोलिफेरेटिव की। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, जब दो मासिक चक्रों के मध्य का इंटरवल बढ़कर 35 दिन का हो जाता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? मीन्स नॉर्मल मासिक मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो होती है 28 डेज, तो ये बढ़कर 35 तक हो जाती है, तो इस फेज को क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब है कि ब्लीडिंग कम दिन की होगी लेकिन ज़्यादा दिनों तक होगी, इसको ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, जो कि 35 दिन तक होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाले रक्तस्राव की मात्रा तथा अवधि कम हो जाती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग वो कम हो जाती है, उस अवधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोमेनोरिया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ऑफराइटिस से आप क्या समझते हैं? ऑफराइटिस किसको बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा ओवेरी का इन्फ्लामेशन ऑफराइटिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना क्या कहलाता है? स्टार्ट होना मेनार्की कहलाता है, ठीक है, और बंद होना मेनोपॉज कहलाता है। पॉज मतलब बंद होना, मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो कि 15 से 45 साल तक हो जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स मासिक चक्र की सेकेंडरी फेज की अवधि होती है। सेकेंडरी फेज की अवधि है वो होती है 12 से 14 दिन की। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, ओवुलेशन मासिक चक्र की किस फेज में होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा प्रोलिफेरेटिव फेज में ही मासिक चक्र मीन्स ओवुलेटरी फेज हो जाती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 पे, निम्न में से मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकेंडरी फेज सेक्रेटरी फेज के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्रेटरी फेज में यह फेज ओवुलेशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है, जिसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, वेजाइनल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस फेज में होता है? हमेशा वेजाइनल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कितने वर्ष की उम्र के बाद फीमेल का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रूटीनली किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष के बाद एक फीमेल का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो रूटीनली किया जाना चाहिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। यूट्रस को सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है? सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा यूट्रस को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी। और उसकी मतलब जांच करना, उसके बारे में जानना हिस्टेरोस्कोपी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, अंतरा में पाया जाने वाला क्या पाया जाता है? मीन्स अंतरा में क्या पाया जाता है? अंतरा एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, गर्भ निरोधक मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से छाया का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाया को सेंट्रोक्रोमेन भी बोलते हैं, इसमें सेंट्रोक्रोमेन का हार्मोन पाया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। छाया का
उपयोग किस मार्ग द्वारा किया जाता है? हमेशा याद रखना, छाया का ओरली किया जाता है। ये एक ओसीपी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जो कि ओरली ली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। अंतरा में सिंथेटिक प्रोजेस्टिन की मात्रा होती है। तो अंतरा में सिंथेटिक की मात्रा होती है ऑप्शन नंबर बी 150 mg। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। अंतरा इंजेक्शन कितने महीनों बाद रिपीट किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महीनों बाद। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। शुरुआती 3 महीनों के दौरान छाया गोली किस शेड्यूल से ली जानी चाहिए? तो स्टार्टिंग में इसको ट्वाइस इन अ वीक, मीन्स वीक में 2 बार ली जानी चाहिए छाया को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। शुरुआती 3 महीनों की समाप्ति के बाद छाया जो पील है किस शेड्यूल से ली जानी चाहिए? 3 महीने बाद। 3 महीने से तो पहले थी वीक में 2 बार, 3 महीने बाद वीकली लिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छाया क्या है? छाया एक गर्भनिरोधक साधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97। छाया है, छाया क्या है? महिला की गर्भनिरोधक साधन है, महिलाओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है। क्वेश्चन है 98। छाया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की फर्स्ट डोज किस दिन ली जाती है? तो छाया की फर्स्ट डोज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम दिन ही ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 है। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर कहलाती है एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवुलेशन प्राय मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन होता है? ओवुलेशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है। पेशरी ट्रीटमेंट निम्न में से किस डिजीज के उपचार हेतु उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, पेशरी ट्रीटमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनाइटल प्रोलेप्स के दौरान पेशरी ट्रीटमेंट काम में लिया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। निम्न में से कौन सी महिलाएं हैं जिनमें मोस्ट कॉमनली ट्यूमर पाया जाता है? तो उनमें देखने को मिलता है यूटेराइन फिब्रॉइड्स मोस्ट कॉमनली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103 है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेनली किस स्थिति में किया जाता है? शीशे के सामने खड़े होकर, लेटी हुई अवस्था में और शावर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के दौरान ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से इनफर्टिलिटी का कारण नहीं है बताना आपको। अजोस्पर्मिया, वेजाइनल अट्रेसिया, डिक्शन, एनकोलेप्टेशिया, लेप्टाइस एंड एंटीवेटेड एंड एंटीफ्लेक्सेड यूट्रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 105 है। निम्न में से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की विधि में शामिल है? क्या हिस्टेरेक्टोमी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, या कोलोस्कोपी है, या हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से इनफर्टिलिटी को दूर किया जाता है। ये हमारी क्लास का शायद सेकंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। निम्न में से कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा साधन अन्य की तुलना में अधिक समय तक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करता है? तो आईयूसीडी है जो कि प्रोटेक्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। निम्न में से इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का तो डंपा की फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है। ठीक है, ये 2-3 महीने के लिए होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, ये अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। कॉपर टी 380 कितने वर्ष के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब मैं इसका आंसर दूंगा, और जो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा आंसर देगा उसको नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड एनसीएल के स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं एनसीएल के स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।